हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ इन डेनमार्क। सॉरी, यहाँ पे ठंड शुरू हो गई है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले उन सबको बहुत 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 थैंक यू जिसने मेरी वीडियोस देखी है, लाइक किए, सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगे, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ उस वीडियो पे। आज की जो टॉपिक है ये है कि डेनमार्क इतना ज़्यादा रिच क्यों है, एक्सेप्ट कम पॉपुलेशन में रिच इतना नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन इसकी कम है, अप्रॉक्स 60 lakhs है। लेकिन पॉपुलेशन कम होने के बाद भी, साइज़ इतना कम होने के बाद भी, कंट्री का जो एरिया साइज़ है क्यों इतना डेवलप है, मैं इस पर आपको रीजंस बताने वाली हूँ आज। सो ये कि जीडीपी जो है डेनमार्क की वो बहुत कम है कंपेयर टू इंडियन जीडीपी। जो डेनमार्क की जीडीपी है वो बस 0.39 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, जो इंडिया से बहुत कम है, क्योंकि इंडिया का $3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है एज पर 2021। और इसका बहुत कम है, डेनमार्क का बहुत है, लेकिन इसका साइज़ भी कम है, लेकिन रिच ज़्यादा है, क्योंकि इनका जो जीडीपी पर कैपिटल जीडीपी जो है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। पर कैपिटल जीडीपी आपको तब मिल सकता है जब आप होल जीडीपी ऑफ द कंट्री डिवाइड करते हो उसके पॉपुलेशन से। और यहाँ इनका जो पर कैपिटल जीडीपी है वो है 65,000 यूएस डॉलर्स, जो इंडिया के हिसाब से बहुत कम है। इंडिया का जहाँ तक मुझे पता है 7,000 समथिंग है पर कैपिटल जीडीपी, क्योंकि इंडिया में जो अर्निंग पोटेंशियल है वो कम है यहाँ के हिसाब से। लोग बहुत ज़्यादा है लेकिन पर कैपिटल जीडीपी कम हो जाता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कहाँ 7,000 लगा लो आप, कहाँ 65,000 लगा लो। और इसका रीज़न ये है कि इनके जो लेबर्स है, मतलब आप लगा लो जो सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे जहाँ पे इसमें हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सब इंक्लूड है, इसमें इनको स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होता है। जब भी डेनिश गवर्नमेंट कोई इनको वर्कर्स चाहिए, चाहे ट्रांसपोर्ट में हो, एजुकेशन में हो, फिर हॉस्पिटल्स में हो, कहीं भी सर्विस के लिए, तो ये पहले इनको ट्रेन करते हैं। और ये ट्रेन फ्री नहीं है, इनको ये पेड ट्रेनिंग होते हैं, ताकि ये जो अपने स्किल्स है ना वो ज़्यादा डेवलप कर सके। सो डेनमार्क इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जहाँ पे आपको स्किल्ड लोग मिलेंगे, जिनके स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में ही क्यों ना हो। डेनिश इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा फेमस है कंस्ट्रक्शन के लिए। इस वजह से इनका पर कैपिटल जीडीपी जो हाई है, इसी वजह से इनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है और रिच कंट्रीज़ में आते हैं। फर्स्ट तो ये हो गया कि पॉपुलेशन और पर कैपिटल जीडीपी इनका बहुत ज़्यादा हाई है। सेकंड ये है कि यहाँ पे इनकी जो रिलेशन है नेबरिंग कंट्रीज से वो बहुत सही है, वॉर बिल्कुल नहीं है। आप लगा लो इनके जो नेबर्स है वो जर्मनी के साथ ही वो ये लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, बाकी मैरीटाइम बॉर्डर से शेयर करते हैं, इससे नॉर्वे से और स्वीडन से। इनके साथ इनका रिलेशन बहुत सही है। जो भी आसपास इनकी कंट्री से कोई वॉर्स नहीं है, तो इनको ऑब्वियसली मिलिट्री में इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। नेटो में ही है जो कि है इनका। डेनमार्क इज़ वन ऑफ द नेटो कंट्रीज़। सो ज़्यादा खर्च करना ही नहीं वो पे। रिलेशंस भी बहुत सही है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा आराम से हो जाता है। थर्ड रीज़न ये है कि इनके पास दो सीज़ है डेनमार्क में, एक है बाल्टिक सी और दूसरा है नॉर्डिक सी। जब दो दो समुद्र हो पास में, तो आपको वही फिर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने। कंट्री आपका फ्लैट है, आराम से ट्रक से सारे गुड्स आ सकते हैं। इसी वजह से इनका रिच है और ज़्यादा हैसल नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी ये लोग बहुत पैसे कमा लेते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है कि इनके पास इन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, जैसे नेटो हो गया, फिर ट्रेड के लिए इन्होंने किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फिर यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में इनका वो है, ये फाउंडिंग मेंबर्स रह चुके हैं डेनमार्क। इसी वजह से फॉरेन ट्रेड ने बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश है यहाँ पे, इसलिए आराम से फॉरेन ट्रेड हो सकता है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ये पैसे कमाते हैं प्रॉफिट में भी जब ये एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट की बात करूँ तो ये फिफ्थ पॉइंट आपका ये भी आ जाएगा कि ये एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा आगे है, क्योंकि डेनमार्क इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जहाँ पे चीज़ बहुत ज़्यादा ये एक्सपोर्ट करते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ चीज़ है, चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं। फिर डेनमार्क ऐसा कंट्री है जहाँ पे पिक का पॉपुलेशन यहाँ की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है, तो आप सोच सकते हो कि इतने ज़्यादा कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा करते हैं ये, और ये एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर जैसे मैंने बताया यहाँ पे बाल्टिक सी है और नॉर्डिक सी है। जो विंड टर्बाइंस होते हैं विंड जनरेट करने के लिए, उसमें ये सबसे हाईएस्ट है टर्बाइंस जनरेट करने में।
और इनका जो पावर है ज़्यादातर 50% ऑफ द पावर इनका जो आता है इलेक्ट्रिसिटी इतना जनरेट करते हैं वो विंड से ही आता है, क्योंकि डेनमार्क इज़ ऑल्सो नोन एज अ विंडी कंट्री, बहुत ज़्यादा विंड है यहाँ पे, और जितना विंड ज़्यादा होता है इनके लिए उतना ही सही है ताकि ये जनरेट कर पाए पावर एनर्जी। सो ये विंड टर्बाइन्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर लेते हैं। फिर मेडिसिन्स भी बहुत ज़्यादा ये इंडिया को भी एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है। ये एक्सपोर्ट जहाँ पे करते हैं सारे कंट्रीज़, उसमें एक इंडिया भी है जिसमें ये मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं। मेडिसिन में आप लगा लो जैसे टैबलेट्स वगैरह होते हैं ना, जहाँ पे आपको पिल्स मिल जाएंगे 6, 7, 10 ऐसे, वो सारे ये लोग बहुत ज़्यादा रेडीमेड, मतलब सारे जो पिल्स टाइप के होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें भी इनको पैसे मिलते हैं। और जो इनकी नीबेन कंट्रीज है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, स्वीडन लगा लो, फिनलैंड लगा लो, नॉर्वे। सो इनकी ट्रेड भी बहुत अच्छे कंट्रीज से है और इनको जो वापस मिलता है वो भी अच्छा खासा मिल जाता है, इनको अच्छे रेट पे मिल जाता है, क्योंकि इनका रिलेशन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। ये सारे यूरोपियन नेशंस है, सो ज़्यादा वो नहीं है, नो बॉर्डर कंट्रीज है। आप कहीं भी जाते हो तो आपको जो लोग यूरोपियन मेंबर्स है उनको सिर्फ अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ता है, और पासपोर्ट हो तो अच्छा है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस ही मेन है। ड्राइविंग लाइसेंस लेके आप कहीं भी विद इन यूरोप आप कहीं भी जा सकते हो एक्सेप्ट यूके, क्योंकि आप यूके यूरोपियन यूनियन में नहीं है इसीलिए, वरना आप ड्राइविंग लाइसेंस लेकर ही कहीं भी जा सकते हो नो बॉर्डर कंट्री से। कुछ भी आपको लाना है यहाँ पे इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना है, सो नो बॉर्डर है, बॉर्डरलेस है, आई मीन रेगुलेशंस हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको मौका मिल जाता है कि बॉर्डरलेस है तो आप चीज़ें यहाँ वहाँ से ला सकते हो। वैसे सिटीजन्स के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि मुझे अगर कहीं किसी और कंट्री में जाना है तो मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकती हूँ, अगर मैं यूरोपियन हूँ तो। फिर मुझे ये बॉर्डर पे थोड़ा सा वही चेक करेंगे बस कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या है। और मेरा तो ये लोग ये देखेंगे कि मैं अभी तक, क्योंकि मुझे यहाँ पे रेजिडेंसी मिल चुकी है, लेकिन वो टेम्परेरी है फॉर 5 years, सो मेरा ये पासपोर्ट भी देखेंगे ऑब्वियसली। लेकिन जो यूरोपियन मेंबर्स हैं उनका बस वही है कि ड्राइविंग लाइसेंस देखेंगे। तो ये कि मुनाफा हो जाता है कि कंट्रीज़ आपके सारे फ्रेंडली है, सो आपका ट्रेड भी बहुत अच्छे से फ्लोरिश करता है और आप मुनाफे में भी रहते हो। और बाकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी इनकी बहुत ज़्यादा सही है, जैसे मैंने बताया विंड टर्बाइन्स वगैरह, चीज़ वगैरह, पॉर्क, पिग वगैरह, यहाँ पे फार्मिंग इनकी बहुत ज़्यादा अच्छे से की जाती है। सो इनकी एक्सपोर्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और एक्सपोर्ट में इनको बहुत ज़्यादा ये कमा भी लेते हैं। जहाँ तक मैं सर्विस सेक्टर की बात करूँ, सर्विस सेक्टर में 80% जो डेनिश लोग हैं उनकी 80% लोगों की जॉब्स, 80% लोगों की जॉब्स वो सर्विस सेक्टर में ही है, जैसे ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर में। और एग्रीकल्चर में ये लोग बहुत मतलब जो यूज़ करते हैं मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में अप्रॉक्स 2% लोग ही यू नो अपनी जो लाइफ है डेडिकेट करते हैं, क्योंकि बाकी सब उसमें चले गए, सर्विस इंडस्ट्री में चले गए। सो एग्रीकल्चर यहाँ पे सिर्फ 2% लोग ही इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में। बाकी इनका जो मैं जैसे बताया मैंने, एक्सपोर्ट का बहुत सही है, क्वालिटी भी सही है, लोग अच्छे हैं, फिर नेबर्स सही है, वॉर्स नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे ये बचा लेते हैं। फिर इनका ये है कि डेनमार्क इज़ अ वेरी स्टेबल कंट्री एज पर इन्वेस्टर्स। सो यहाँ पे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं पैसे, क्योंकि ये स्टेबल है, हाईली डेवलप्ड इकनॉमी है, कोई सिविल वॉर नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो इसलिए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स भी होता है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिजनेस पर्पस से। जैसे CSR हो गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाता है, ताकि एक आपको एक बूस्ट दिया जाता है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो। उसके बाद और यहाँ पे क्या है, और डेवलप होने के रीजन्स, लोग ना यहाँ पे मैंने देखी कि नाइकी वगैरह लोग यूज़ करते हैं, नाइकी ब्रांड्स वगैरह अपने कपड़े वगैरह के लिए, लेकिन इंडियन ब्रांड्स मैंने यहाँ पे बिल्कुल नहीं देखा है। मतलब ये जो भी मैंने यहाँ पे आउटलेट्स देखे, जैसे बिल्का हो गया सुपरमार्केट्स के लिए, फिर नेटो हो गया, ये सारा उनका अपना ही है। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पे फॉरेन ब्रांड्स बहुत ज़्यादा है, इंडियन ब्रांड्स कम है। वो भी इंडियन ब्रांड्स भी होंगे तो वो फॉरेन कुछ नाम दे देंगे ताकि लोगों को लगे कि ये अच्छा है, क्वालिटी, ये वो क्वालिटी नो डाउट यहाँ की अच्छी है बहुत ज़्यादा चीज़ों की। लेकिन ये जो भी मैंने यहाँ पे ब्रांड्स देखी है तो वो जर्मन है या पोलिश है या फिर डेनिश है, मतलब बाहर इनका ज़्यादा पैसे, मतलब यूरोपियन यूनियन में ही रह जाता है ज़्यादातर इनका, मैंने ये देखा है। और यहाँ पे क्या नाम था इनका, बनना H&M बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है यहाँ पे, वो थोड़ा सा मतलब आप नॉर्मल नाइकी टाइप का नहीं है यहाँ पे। आप बहुत कम रेंज में आपको सारे ड्रेसेस वगैरह मिल जाते हैं H&M में, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। और
बाकी वही मैंने देखा कि पॉपुलेशन जब आपका कम रहता है और आप टैक्सेस यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पे करते हैं 30 to 40% टैक्सेस है। सो जब आपका 30 to 40% टैक्सेस ही है लेकिन आपको देने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि रोड्स वगैरह बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर फ्री है, एजुकेशन फ्री है, सो ऑब्वियसली लोग हैप्पीली टैक्सेस पे भी कर देते हैं। सो डेवलप बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो मनी जो है वो वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं, रोड्स बनाने के लिए, रेनोवेशन के लिए। और जो पुरानी बिल्डिंग्स है, मैंने यहाँ कोपेनहेगन में बिल्डिंग्स देखी है जो बहुत पुरानी हैं, आई मीन 70s से, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशंस में हैं। अब कहीं भी बाहर जाओगे ना यहाँ पे कोपेनहेगन में या कहीं भी डेनमार्क में कहीं भी आप चले जाओ, आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ तो रेनोवेट हो ही रहा है, ये लोग रेनोवेट कर ही रहे हैं। ये ना मतलब चीज़ों को ख़राब नहीं होने देते, उस पर रेनोवेट करते रहते हैं ताकि वो कल कोई आए और उस चीज़ को भी देखे। आप पीछे देख रहे होंगे मैंने वो कपड़े सुखा रखे हैं क्योंकि मौसम बिल्कुल सही नहीं है यहाँ पे इस टाइम, ठंड क्योंकि शुरू हो गई है। मेरा बिल्ला भी यहीं सोया हुआ है बेचारा, वो सोया हुआ कि मौसम ठंडा है, सो मैंने कपड़े अंदर ही सुखा रखे हैं थोड़े बहुत, धूप बिल्कुल नहीं है। ये आप देख सकते हो, ये सोया हुआ है बेचारा, क्योंकि उसको मैं जहाँ भी रहती हूँ ये वहीं आ जाता है, लेकिन इनको थोड़ा, ये अकेला नहीं रहता, अभी आराम से सोया हुआ है। ओके, सो मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्राईपॉड यूज़ करना शुरू किया क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा है, ये जितनी वीडियोस है ना वो थोड़ी हिलती डुलती है, क्योंकि मैं हाथ में फ़ोन लेके वो वीडियो बना रही थी, तभी मैंने ट्राईपॉड का यूज़ किया कि फिक्स रहे जो भी है। और सो इसीलिए डेनमार्क बहुत ज़्यादा रिच है, जैसे मैंने बताया फ्रेंडली नेशन से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं बहुत अच्छे से, जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी बहुत ज़्यादा है इंडिया के हिसाब से, फिर एक्सपोर्ट क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, फिर एग्रीकल्चर में वैसे कम है, एग्रीकल्चर में ज़्यादा नहीं है, इनका 2% ही है, लेकिन स्किल्ड लेबरर्स में आते हैं जैसे मैं बताया इनको पेड ट्रेनिंग मिलती है। फिर पॉपुलेशन कम है लेकिन टैक्सेस हाई है, इसकी वजह से भी स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है इन्होंने कंट्री का। विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा, जब भी कोई ईयर होता है जिसमें जिस टाइम विंड बहुत ज़्यादा होता है तो उस टाइम में जनरेट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा पावर, 50% ये जनरेट कर लेते हैं, तो वो भी इनका एक फ़ायदा है कि दो चीज़ है इनके पास। फिर जैसे बेल्टिक सी नॉर्डिक सी है तो फ्रेट के लिए भी बहुत सही हो जाता है, शिप्स के लिए, कि कोई भी आपको चीज़ लानी हो किसी और कंट्री से, सो ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट शिप के थ्रू भी, फ्रेट सर्विसेज के थ्रू भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि दो चीज़ है आपके पास, कंट्री आपका है बहुत स्मॉल लेकिन दो अगर समुद्र पास है तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में चीज़ें इधर उधर करने में आपको बहुत आसानी हो जाती है। इसीलिए डेनमार्क रिच है काफ़ी, और रिचनेस के साथ ही इनकी जो वे ऑफ लिविंग है वो भी बहुत स्टैंडर्ड है, क्योंकि सिंपल लोग हैं ये, लेकिन मतलब क्योटिक नहीं है ज़्यादा, इनको इनका अपना एक स्टैंडर्ड है, मतलब ये आपको जहाँ भी जाओगे ना लोग आपको बहुत अच्छे लगेंगे, कपड़े वपड़े इनके भी बहुत सही है, एकदम स्टैंडर्ड नहीं होते कि एकदम हाई फाई हो गया, लेकिन जो भी रहते हैं बहुत अच्छे से नीटली टाइड हाइजीनिक अच्छे से रहते हैं। और यहाँ पे आप कहीं भी जाओगे, बेकरी में चले गए आप, कहीं भी चले गए, आपको वहाँ पे मतलब ये लोग जो वर्कर्स है वो ग्लव्स वगैरह यूज़ करेंगे करेंगे, इनके लिए मतलब वो स्टैंडर्ड है ये। सो रिचनेस के साथ इनका जो वे ऑफ लिविंग है वो भी बहुत स्टैंडर्ड है। आप कहीं भी सड़क पे चले जाओ तो कोई डॉगीज़ वगैरह लेके आते हैं ना मॉर्निंग वॉक के लिए, सो आपको वहाँ भी आपको पॉलीथीन्स वगैरह मिल जाएंगे कहीं भी पार्क में साइड में रखा हुआ है रोड के साइड, ताकि अगर उसी टाइम उसको वॉशरूम जाना पड़ा, कहीं भी वॉशरूम तो होता नहीं है वैसे रोड के बीच, ताकि आप अपने डॉग को वहीं पे करा सको, और वो पॉलीथीन यूज़ करके वहीं पे रैप अप करके आप डस्टबिन में फेंक दो, वो मतलब इमरजेंसी के लिए होता है जिसको भी यूज़ करना है। सो जो भी इन्होंने सोचा है डेनिश गवर्नमेंट ने तो पता नहीं मुझे खांसी क्यों इतनी आ रही है, सॉरी। सो बहुत सोच समझ के लोगों के बेटरमेंट के लिए मैंने देखा है ये चीज़ की, हर एक चीज़ पे उन्होंने ध्यान दिया, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके लिए क्या सही है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत सही है, फिर इन्वेस्टमेंट भी सही है, रिच कंट्री है, तो इसीलिए जो लोग भी यहाँ आते हैं बहुत कम लोग हैं कि वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि इनको फिर वही कंट्री अच्छी लग जाती है, जो भी आते हैं यहाँ पे एजुकेशन पर्पज़ से, उनको कंट्री इतनी अच्छी लगती है कि ये लोग यहाँ पे जॉब अप्लाई करके सारा यहीं पे सेटल हो जाते हैं, क्योंकि ख़राब वाली चीज़ यहाँ पे बहुत कम है। हाँ, मैं कभी इंडिया मिस करती हूँ क्योंकि फैमिलीज़ वगैरह है मेरी वहाँ पे, मम्मी मेरी फैमिली सब वहीं पे है, लेकिन
फिर आप जब सोचते हो कि वापस जाना है कि नहीं, वो फिर बाद में सोचा जाएगा क्या करना क्या नहीं है। अभी तो फ़िलहाल यही है लाइफ, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन, एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, केओटिक बहुत ज़्यादा है दिल्ली, और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से यहाँ पे मैं, आप कभी भी देखो आपको क्लियर स्काई दिख जाएगी। पोल्यूशन की वजह से थोड़ा सा लगता है कि हाँ, और केओटिक बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, लेकिन रहने लायक है डेनमार्क कंट्री, मैं ये बार बार बोलूँगी यही चीज़। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।